अब तो चुनाव आ गया है, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नफरत फैलाने का काम किया गया। कहा ये सेमीफाइनल नहीं, ये फाइनल चुनाव है। कई मौकों पर गुमराह किया गया, कई मौकों पर नफरत फैलाई गई और कभी कभी आरोप लगाने का काम हुआ। ये लेटरल जो गिनती है, लेटरल जो एंट्री है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती। न केवल आउटसोर्स, तमाम ऐसे फैसले जो कभी सोचा नहीं था, वो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। कई बार लोग कहते हैं ये सेमीफाइनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। कहा सरकार ने किसानों को धोखा दिया, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया था कि सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान और किसानी से जुड़े लोग हैं। बताओ आज की महंगाई में कहां किसानों की आय दोगुनी हो गई। और कोई फसल, किसी पैदावार को सरकार ने खरीदा नहीं। जिस समय किसान को खाद की जरूरत थी, ये खाद नहीं दे पाई सरकार। और हमारे किसान को अगर खाद मिल भी गई तो उन्होंने जब बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई उसमें। सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरियां भर रही है सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। आज पेट्रोल 100 से पार है और जिस कंपनी का पेट्रोल डीजल है, इनके गलत फैसलों की वजह से 600% मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले अगर महीनों का आकलन करें तो 600% मुनाफा कमा रहे हैं और ये गरीबों की जेब को काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य जी पूरी टीम के साथ सपा में आ जाएंगे। कहा स्टूल वालों का क्या होगा। सोचा था क्या हो जाएगा कल। किसी ने नहीं सोचा था कि छापा पड़ेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया है और ये गिनती में बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा। अब मुझे तो पता नहीं स्टूल वाले का क्या होगा। इसलिए जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें, वो आज ही चले गए मौर्य जी के डर से। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। कहा सीएम फेल हो चुके हैं, दिल्ली से कितने भी नेता आए अब ये पास होने वाले नहीं हैं। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा।